श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों को मैं आज ऐसा संस्मरण सुनाऊंगी जो पूज्य शाही स्वामी जी महाराज ने गुरु महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सुनाया था। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुने। आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा है, गुरु महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस। गुरु महाराज ने आज ही के दिन 5 भौतिक शरीर को छोड़ दिया था। हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़कर चले गए, फिर भी वे हैं यह विश्वास में है। आज से 40 साल पहले सिकलीगढ़ धरहरा में मास ध्यान साधना हुई थी। भागलपुर के एक विद्वान सत्संगी हैं, स्वर्गीय भागवत बाबू। उन्होंने गुरु महाराज से निवेदन किया था, हुजूर, जब आप नहीं रहेंगे तब हमारा सहारा कौन रहेगा। गुरु महाराज ने कहा कि आपने विश्वास कैसे कर लिया कि हम नहीं रहेंगे। इस नश्वर शरीर को छोड़कर गुरु महाराज सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गए हैं, सर्वव्यापक हैं। हम जब भी हृदय से उन्हें पुकारेंगे वे हमारी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वे सभी जगह मौजूद हैं। यदि आप गुरु महाराज पर पूरा विश्वास करते हैं, उनके श्री चरणों में अपने को अर्पित कर देते हैं, तो गुरु महाराज उनकी रक्षा करते हैं। हमारे गुरु महाराज जिनका हाथ पकड़ लेते हैं उनको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। गुरुआई करना कोई साधारण बात नहीं है। जेल में जो कर्मचारी होते हैं वे जेल के अंदर भी रहते हैं, लेकिन जेल का बंधन हमेशा उनके ऊपर नहीं रहता है। वे जेल के बंधन से मुक्त रहते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा लोग इंद्रियों की लपेट से साधना विशेष द्वारा छूट जाते हैं। इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। वे इस शरीर में रहें या इस शरीर में न रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतों के विचार या ज्ञान को अमृत कहा जाता है। एक भक्त ने लिखा है, संत वचन वह सुधा देव भी, जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन जिसका है, नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का, राम बाण भेषज है। हमारे गुरु महाराज एक कहानी भी कहा करते थे। एक कोई आदमी था, उसके बुरे दिन आ गए, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब वह दाने दाने के लिए भिखारी हो गया। वह अपने संबंधियों के यहाँ मारा मारा फिरने लगा, लेकिन किसी ने उसको शरण नहीं दी। अंत में वह सोचता है, अब एकमात्र मेरा मित्र बचा है, देखता हूँ वह क्या करता है। अब वह अपने मित्र के यहाँ चला गया तो मित्र ने उसे रख लिया और कहा कि ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में भी आ सकती है। हमेशा एक सा समय नहीं रहता है। जब वह कहने लगा कि मित्र, मुझे कोई काम दो, निकम्मा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इस पर मित्र ने उसे 1 दर्जन बकरियां खरीद कर दे दी और कहा कि जाओ तुम इसको चराओ और गुजर बसर करो। कुछ दिनों के बाद एक बकरी मर गई तो पुनः दूसरी खरीद कर दे दी। पुनः कुछ दिनों के बाद एक बकरी फिर मर गई, फिर दूसरी खरीद कर दे दी। इस प्रकार सब बकरी मरती जाती और उसका मित्र उसको खरीद कर देता जाता।
कुछ दिनों के बाद बकरी का मरना बंद हो गया। अब उनके बच्चे होने लगे और बकरियों की संख्या भी बढ़ने लग गई। मित्र अब समझ गया कि इसका दिन बदल गया है। तब सब बकरियों को बेचकर उसे कुछ पूंजी दे दी और एक दुकान खुलवा दी। थोड़े ही दिनों में तरक्की करके वह बड़ा विद्वान बन गया। एक दिन वह अपने मित्र से कहता है कि मित्र, जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था तब तुमने मुझे बकरियां चराने को दी थी। अगर उसी समय मुझको यह पूंजी दे देते तो क्या हर्ज होता। मित्र ने कहा कि देखो, अगर उस समय मैं तुम्हें पूंजी दे देता तो पूंजी समाप्त हो जाती, क्योंकि उस समय तुम्हारे बुरे दिन चल रहे थे। जब बकरियों का मरना बंद हो गया और वे बच्चे देने लगी, तब समझ में आ गया कि तुम्हारा भाग्य बदल गया है, तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो गए हैं, इसलिए पूंजी दे दी। कहने का मतलब है कि जहाँ कोई सहायक नहीं होता वहाँ मित्र सहायक होते हैं। इसी प्रकार यदि हम गुरु पर आश्रित रहें तो गुरु महाराज भी हमारी रक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पूज्य शाही स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सुनाए थे। 2 साल पहले की बात है। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज नालंदा के जिला अधिवेशन में गए हुए थे। उनके साथ में श्याम सुंदर दास जी पुस्तक विक्रेता थे, जो गुरु महाराज का साहित्य बेचने के लिए वहां गए थे। पुस्तकों के कई बोरे उनके साथ थे। बख्तियारपुर स्टेशन पर उतरे और बस से सत्संग स्थल हरनौत चले आए। जब वहां सत्संग में जाते हैं और जब पुस्तकों की दुकान लगाने लगते हैं तो देखते हैं कि एक बोरा गायब हो गया, नहीं मिल रहा है। बहुत चिंतित हो गए और पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के पास गए। उन्होंने कहा कि हो सकता है बस स्टैंड पर ही छूट गया हो। वे दूसरे दिन प्रातः काल ही गुरु महाराज का स्मरण करते हुए बख्तियारपुर बस स्टैंड चले गए। वहां बस के कर्मचारी इनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, बाबा, आपकी किताब का बोरा सुरक्षित है, आप ले जाइए। मुझे लोभ हो गया था, लेकिन जब मैं रात्रि में सोया तो एक बूढ़े साधु बाबा आ गए और मुझे डांटकर कहने लगे कि यह मेरे सत्संग का साहित्य है। सुबह होने पर जो इसे लेने आएंगे उसको दे देना। तब से बाबा मैं बहुत ही ज्यादा परेशान और भयभीत हूँ। यह पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के सामने की ही बात है। गुरु महाराज का शरीर नहीं है, लेकिन वे हमारे बीच हर क्षण उपस्थित रहकर हमारी रक्षा करते हैं। गुरु महाराज ने इस शरीर में रहकर हम लोगों का बहुत उपकार किया है, इसलिए आज उनके उपदेश को हम लोग याद करें और प्रेरणा भी लें। अगर कोई महान बना है तो उनके उपदेश और आदेश में अपने को रखकर ही बना है। हम लोग इसी तरह गुरु महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस को मनाते रहें और उनके चरणों में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है कि आपको यह संस्मरण सुनने में कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि सभी सत्संगी भाई बहन इस संस्मरण का लाभ उठा सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके श्री चरणों में सत सत नमन।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।